हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग महात्मा गांधी ने कहां से किया था? भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग महात्मा गांधी ने कहां से किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, चंपारण से। आपका दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी। अगर इससे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में साथ ही साथ बताते चलिएगा। आपका तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, निर्वाचित प्रतिनिधियों। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका चौथा प्रश्न, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे विभाजित किया जाता है? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे विभाजित किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कुल जनसंख्या से। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका पांचवा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कौन सी संधि थोपी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कौन सी संधि थोपी गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्साई की संधि। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्साई की संधि। आपका छठा प्रश्न, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कपास की खेती के लिए। आपका सातवां प्रश्न, भारत में कानून बनाने का प्रमुख कार्य किस संस्था का है? भारत में कानून बनाने का प्रमुख कार्य किस संस्था का है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संसद का। आपका आठवां प्रश्न, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तो यह किस आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है? जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तो यह किस आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मांग का नियम। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका नौवां प्रश्न, शायमीन कश्मीर के विरोध का मुख्य कारण क्या था? शायमीन कश्मीर के विरोध का मुख्य कारण क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आपका 10वां प्रश्न, भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, असम। आपका 11वां प्रश्न, संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किनके बीच होता है? संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किनके बीच होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्र और राज्य के बीच। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 12वां प्रश्न, गरीबी का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से किस आधार का उपयोगी किया जाता है? गरीबी का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से किस आधार का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यूनतम आवश्यक आय या उपयोग। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 13वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1919 ईस्वी में। आपका 14वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु से विभाजित होता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु से प्रभावित होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मानसूनी जलवायु। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 15वां प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मुखिया। आपका 16वां प्रश्न, बैंक में जमा धन पर खाताधारक को क्या प्राप्त होता है?
बैंक में जमा धन को खाता धारक को क्या प्राप्त होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्याज। आपका 17वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1920 ईस्वी में। आपका 18वां प्रश्न, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। आपका 19वां प्रश्न, लोकतंत्र में विपक्षी दल का प्रमुख कार्य क्या था? लोकतंत्र में विपक्षी दल का प्रमुख कार्य क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सरकार की नीतियों का आलोचना और निगरानी करना। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 20वां प्रश्न, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बहुराष्ट्रीय कंपनी का। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 21वां प्रश्न, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 22वां प्रश्न, भारत में रबड़ की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रमुख है? भारत में रबड़ की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रमुख है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, केरल। आपका 23वां प्रश्न, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, निर्वाचन आयोग। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 24वां प्रश्न, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामान्यतः कौन सी सुविधा मिलती है? संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामान्यतः कौन सी सुविधा मिलती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, निश्चित नियमों के अनुसार रोजगार सुरक्षा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 25वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1942 ईस्वी में। आपका 26वां प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सिंचाई और बिजली उत्पादन करना। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 27वां प्रश्न, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किस संस्थाओं के बीच होता है? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किन संस्थाओं के बीच होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 28वां प्रश्न, स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कौन लोग मिलकर बचत करते हैं? स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कौन लोग मिलकर बचत करते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, छोटे समूह के सदस्य। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 29वां प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में किस क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में किस क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी क्रांति। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 30वां प्रश्न, भारत में कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। आपका 31वां प्रश्न, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 32वां प्रश्न, मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विनिमय का माध्यम। आपका 33वां प्रश्न, वर्नक्युलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था? वर्नक्युलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 34वां प्रश्न, भारत में मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? भारत में मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इस्पात निर्माण में। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 35वां प्रश्न,
ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना कौन सी है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्था कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 36वां प्रश्न, उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय किस बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गुणवत्ता और मानव चिन्ह पर। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 37वां प्रश्न, भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, डांडी मार्च। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 38वां प्रश्न, भारत में जूट उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में जूट उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 39वां प्रश्न, लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार किससे मजबूत होता है? लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार किससे मजबूत होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 40वां प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र। आपका 41वां प्रश्न, भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास से किसका प्रसार तेज हुआ? भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास से किसका प्रसार तेज हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विचारों और समाचारों का। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 42वां प्रश्न, भारत में बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः किस धातु के निर्माण में होता है? भारत में बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः किस धातु के निर्माण में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, एल्युमिनियम। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, एल्युमिनियम। आपका 43वां प्रश्न, यदि किसी देश में सरकार लोगों द्वारा चुनी आ जाती है तो वह किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? यदि किसी देश में सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है तो वह किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक शासन। आपका 44वां प्रश्न, किसी वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? किसी वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उपभोक्ता। आपका 45वां प्रश्न, भारत में सविनय अभिज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में सविनय अभिज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अन्य पूर्वक कानूनों को शांतिपूर्वक विरोध। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 46वां प्रश्न, भारत में प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः किस कारण से प्रभावित होती है? भारत में प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः किस कारण से प्रभावित होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जलवायु। आपका 47वां प्रश्न, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जनता को सरकार चुनने का अवसर देने के लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 48वां प्रश्न, आपदा के समय सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए? आपदा के समय सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लोगों की सुरक्षा और बचाव। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 49वां प्रश्न, भूकंप के समय घर के अंदर होने पर सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है? भूकंप के समय घर के अंदर होने पर सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मजबूत मेज के नीचे। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 50वां प्रश्न, बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आज हमने टोटल सोशल साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव किए हैं जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। इसी तरह का वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी से हो सके। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।